वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पहले पिछले जो लेक्चर हमारा हो गया पार्ट 4 में हमने एक्सपेंस से पढ़ लिया था कि एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो एसेट के बारे में कि एसेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे, एसेट के बारे में। आज हमारा लेक्चर यहीं तक हो गया एसेट के बारे में टोटली, कि एसेट कौन कौन से होते हैं, टाइप कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम एसर के बारे में पढ़ते हैं कि एसर होते कौन से हैं। ठीक है, तो एसर मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता दूं कि इसका तारुफ करने के एसर होते कौन से हैं। ये कि कोई भी ऐसी मालिक रखने वाली चीज़ जो कारोबार की मलकियत हो, मतलब कि मालिक के कारोबार है उसकी मलकियत में हो, उसे कानूनी हक़ हासिल हो, लीगली हो, उसे इस्तेमाल करने का भी हक़ हासिल हो, उसे खर्च करने का, फ़रोख्त करने का भी हक़ हासिल हो, इसे असाजात कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है टाइप ऑफ एसर। एसर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसमें पहले आते हैं करंट एसर। करंट एसर कौन से हैं। अब इसकी डेफिनेशन है क्या, विच इज़ कैश इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश इनटू इज़ कॉल्ड करंट एसेट्स। ये करंट एसेट कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे कोई भी एशिया ऐसे असाजात जिससे हम आसानी से कैश में तब्दील कर सकें, करंट एसेट कहते हैं। करंट एसेट की टाइप्स कौन कौन से, उसमें पहले आता है कैश इन हैंड, उसके बाद आता है कैश एट बैंक, और उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, फिर आता है बिल रिसीवेबल्स या नोट्स रिसीवेबल, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक इन हैंड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सेम ही है, चारों एक ही एक चीज़ के नाम होते हैं। मीन के कोई कारोबार शुरू किए है, साल के एंड में जो एशिया बच जाती हैं, फ़रोख्त नहीं होती, उसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। वो अगले साल में इस्तेमाल होते हैं, उसे अपने इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सप्लाईज ऑन हैंड या सप्लाईज इन्वेंट्री। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, मीन के एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो हमने अदायगी कर दी, एडवांस दे दी हैं, लेकिन उसके हमने अखराजात अभी हुए नहीं है, लेकिन हमने अदायगी पहले कर दी गई है, मोर एक्सपेंस कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद है अक्रूड इनकम, मीन के और इससे दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम, क्योंकि एनी इनकम रिसीवेबल, मीन के ऐसी इनकम जो हमने वसूल करनी है, मीन के हमने कोई खिदमत सरंजाम दे दी है, सर्विस प्रोवाइड कर दी हमने सिर्फ, लेकिन हमें उसके ना पैसे नहीं मिले अभी तक, उसका मुआवजा वसूल नहीं हुआ, तो वो हमारी इनकम कहलाएगी। ठीक, बाद हम पढ़ते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विच इज़ कैश इजली कन्वर्ट कैश एंड अदर अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन से, टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट। उसमें पहले आते हैं इस नॉन करंट एसेट की टाइप में कि इस इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, मीन्स के कोई कारोबार शुरू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप या इन्वेस्टमेंट की है, वो हमारी नॉन करंट एसेट में कहलाएगी। तो उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आते हैं बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स। अब हम डेफिनेशन पर फिक्स एसेट, उसके बाद आते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन, उसकी डेफिनेशन है कि द एसेट दैट आर अक्वायर्ड विद अ व्यू टू होल्ड देम फॉर यूज़ इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर इसके एग्जांपल में जो होते हैं एग्जांपल और फर्नीचर भी हो सकती है, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा, इसमें एग्जांपल। मीन्स वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे असाजात जो हम लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे हो मौजूद हो हमारे पास, मिसाल के तौर पर फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मीन के हमें बार बार नहीं ख़रीदना पड़ता है। मर्चेंडाइज होते हैं हमें ख़रीदनी पड़ती हैं बार बार फ़रोख्त करने के लिए। ये फर्नीचर जो इस तरह, ये मैं बार बार नहीं खरीदी, इसकी टाइम में होती है, एस्टिमेटेड लाइफ होती है कि कितने साल तक चलेगा, ये 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, उसके बाद फिर वो ख़त्म होता है। ये हमारे जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो मीन की जो ज़्यादा अरसा तक चलता है, वो हमारे लॉन्ग ऐसा ये फिक्स एसेट कहलाते हैं। अब इसकी टाइप्स एंड टाइप ऑफ फिक्स एसेट हैं, ये कौन कौन। तो फिक्स एसेट में पहले आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर आता है उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं अशिया, वो अशिया जो होती हैं इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर है लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स के, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशंस एटसेट्रा, ये होती हैं, ये हमारे फिक्स एसेट कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे फिक्स एसेट कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट होते कौन से, मैं आपको ऐसे आसानी से बताऊँ, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। द एसेट आर कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट दे हैव वैल्यू इन द बिजनेस। द एग्जाम्पल इसमें आता है ट्रूथ ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स होते हैं, मार्क एटसेट्रा होते हैं, ये इसके होते हैं। अब मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे असाज़ा जिन्हें हम ना देख सकते हो ना ही छू सकते हो, लेकिन वो फिजिकली कुछ भी नहीं, लेकिन वो वैल्यू रखते हो, कदर हो उनकी। तो मीन्स के असाज़ा जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट राइट्स हो गया, कॉपी राइट हो गया, ये हमारे असाज़ा जाते एक इंटेंजिबल एसेट होते हैं। अब इसकी टाइप्स में आता है कि एसेट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब उसमें पहले था गुडविल हो गया, कारोबारी साख्त, ये सब कारोबारी साख्त के लिए। बाद ट्रेडमार्क,
फिर आते हैं कॉपीराइट, फिर आते हैं पेटेंट राइट। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स कौन कौन से हैं। मीन के एसर कब डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं, इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ये कब डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अब इसका हम पढ़ते हैं। पहले आता है एसर्स एंड एक्सपेंस। इनका दोनों का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ना, वो डेबिट होता है। मीन कि अगर इनमें इजाफा होता जाएगा तो ये डेबिट होते जाएंगे, अगर इनमें कमी हो तो वो क्रेडिट होते जाएंगे। मसलन जैसे अब देखो, इंक्रीज इन एसर्स तो ये डेबिट हो रहे हैं, अब है डिक्रीज इन एसर्स ये क्रेडिट हो रहे हैं। इसी तरह अब एक्सपेंस में देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंस तो डेबिट हो रहे हैं, अब डिक्रीज इन एक्सपेंस तो क्रेडिट हो रहे हैं। इनके ये रूल्स हैं। और उसके बाद है इनकम, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ये इन तीनों का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। मीन के एसेट्स और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, और इनकम और लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल इनका क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस जो क्रेडिट होता है। टोटल 5 इनके रूल्स। ठीक है, अब इसमें आता है इनकम। इंक्रीज इनकम तो क्रेडिट हो रही हैं, अब डिक्रीज इन इनकम तो डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ तो क्रेडिट हो रही हैं, अब डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ तो ये डेबिट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल तो ये क्रेडिट हो रही हैं, अब डिक्रीज इन कैपिटल तो ये डेबिट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहले हमने पढ़ लिया उसके बारे में। अब है नॉर्मल बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। मीन के एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज, इनका नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है। तो अब इसमें आता है एसेट और एक्सपेंस, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और इसके बाद देखो, अब इनकम, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों, अब इन तीनों का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब मीन्स के इन तीनों का नॉर्मल बैलेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों का बैलेंस नॉर्मल क्रेडिट होता है। अगर इनमें इजाफा होता जाएगा ये क्रेडिट होते जाएंगे, अगर इनमें कमी होगी तो ये डेबिट होते जाएंगे। अब एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर इनमें इजाफा होता जाएगा तो ये डेबिट होते जाएंगे, अगर इनमें कमी होगी, डिक्रीज होते जाएंगे तो इनमें ये क्रेडिट होते जाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमने आज जो हमारा टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया। एसेट के बारे में था, एसेट कौन कौन से थे। हमारा ये तो पार्ट बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट था कि इसमें बेसिक टर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हमारे ये बेसिक टर्म ख़त्म हो गई हैं कि आज कल से हम शुरू करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कौन कौन सी होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन की कैसे देते हैं, कॉलेज के क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। हाफिज़।